तुम्हारे नाम को कितने नामों से अलंकृत करें, तुम्हारे अगणित नाम है। हे जगदीश्वर, हे परमेश्वर, हे ब्रह्म, हे अनादि देव, हे देवों के भी देव। महाराज, ओमकार स्वरूप आपके अगणित नाम है। समस्त शरीरधारियों के हृदय में बसे हुए साक्षीभूत हो, समस्त जीव के अंदर बसे हुए साक्षीभूत हो, माने वर्तमान हो। मैंने अभी कथा में वही बात कही थी, साक्षीभूत। भूत का मतलब होता है वर्तमान, और जिसका वर्तमान समझ गया उसका भविष्य समझ गया। जो अपने वर्तमान को नहीं संभाल पाया उसका आगे आने वाला भविष्य खत्म है। भविष्य अब हम कहते हैं ठीक है आगे देखेंगे, आगे क्या? काल करे सो आज, आज करे सो अब, और फल में प्रलय होगी। क्षमा करना संतो, एक सुर में 4 घंटे हुए। शायद मैं देख रहा हूं 8 बजे कथा प्रारंभ हुई थी, 12 बज रहे हैं। कथा इतनी रोचक है, आनंददायक है, और जो इस कथा में डुबकी लगा लेगा उसका जीवन भी सुधर जाएगा, और इस सागर से आराम से सहज में पार हो जाएगा। सखियां ज्ञान भक्त हैं, ज्ञानी है, सो परमात्मा के स्वरूप को भांति भांति से जानते हैं। वे तो कहने लगे हम आपको जानते हैं और जानकर भी आपसे प्रेम करते। कन्हैया क्या जानती हो? गोपी बोले हे कांत, हे कांते, आपके वरद हस्त से ऐसी शक्तिमान है कि हमारे अभिमान को दूर कर सकते हैं। आप शस्त्र रेखा से हमारे शरीर को स्पर्श कर लेंगे तो हमारे अंदर जो अभिमान का अंकुर जो छोटा रह गया है वो दूर हो जाएगा। हमने आपको पा तो लिया, आपको समझ तो लिया, आपके नजदीक भी आ गए, आपके दर्शन भी कर लिए, लेकिन आज भी संसार का सूक्ष्म अभिमान अभी हमारा छूटा है। आपको पाने के बाद, आपको पा लिया, और जब पा लिया तो हमें उसी बात का अभिमान हो। अब नहीं जाने देंगे। आप अपने अस्त्र से हमें स्पर्श कर दो तो हमारे अंदर जो अभिमान का अंकुर बैठा होगा। हे संतो, हे महात्माओं, ऐसा संसार में कोई माई का लाल नहीं है जिसके अंदर छोटा बड़ा अभिमान न हो। समझ, इससे कोई नहीं बचा। अगर कोई कहता हम बचे हैं तो भैया नारद जैसी गति मत करा लेना। मैं अनुरोध करता हूं आप अपना मंगल में हस्त हम सबके मस्तक पर रखिए। अपने बद्ध हस्त हमारे इन हाथों में बड़ा गुण होता है। एक चीज और बता दूं, सुबह प्रातः काल उठते हो तो अपने हाथों की लकीरों के दर्शन करो, और दर्शन करने के बाद अपने सर पर इनको 5 बार फेंको, क्योंकि ये हाथ हमारे नहीं भगवान के। जब ये हाथ हमारे सर पे जाएंगे तो भगवान का जो है हमको आशीर्वाद प्राप्त होगा। लेकिन इतनी करने की फुर्सत के बाद मेरे भाई उठे, लाओ खाए, खाओ पियो, चलो बाहर चलो। डेरा तो जाके भैया कहीं चौपार पर लगे। चौपार के डेरे से बच के किसी भक्ति मार्ग का, जहां सत्संगों का, संतों का सत्संग हो चला, वहां पहुंच जाया करो। हमारे कल्याण में देर नहीं लगेगी, देर नहीं लगेगी। मैं इसलिए कह रहा हूं महाराज, मैं भी सरकारी नौकरी में था, मुझे थोड़ा धार्मिक कथा सुनने का, भजन सुनने का शौक था, तो मैं ऐसे ही मैंने जाता था, गाड़ी में लगा लेते थे, कैसेट चलती थी उस समय। तो मैं जो आपको 1994 की बात बता रहा हूं, कब की। मैं गया, उससे बोला अपने भैया जरा कैसेट दे दो, तो एक भजन की बुट में ले जाता था।
बोले सर एक काम करिए, महाराज जी के भागवत कथा की 24 कैसेट मुझे देने लगा, ले लो। मैं छोड़ भैया, ये बहुत कैसेट है, मुझे 2 कैसेट। बोले एक काम करो आप, ये 2 कैसेट ले जाओ, जी आपके भजन के मतलब के, ये ले जाओ 24 कैसेट, पैसे बाद में देते लेते रहना। मैंने कि नहीं महाराज, तो मैंने गाड़ी में रख के चला आया, वो कैसेट रखी नहीं मेरे पास, नहीं सुना था। अब क्या हुआ कि अपना कार्तिक का महीना आया, ठाकुर जी की जो बड़ी पूर्णिमा होती है, तो वहां पर सबरी नारायण, जब सबरी जी ने तपस्या की है, वहां सबरी नारायण के उससे मेला लगता है। मैं बिलास कोरबा में था, ठीक है, और जो बस्तर के और रायगढ़ बस्तर और इधर चापा, उसके बीच में उनका स्थान है, जांजगीर में। अब तुम शायद कोई घुमा हुआ तो समझ पाएगा, तो हम बात जाने। तो मैंने सवेरे एक काम किया, मैं एक काम करो, बच्चे भी छोटे छोटे थे, गाड़ी में बैठे जल्दी है, तो मैंने एक कैसेट लगाओ, महाराज जी की कैसेट लगा दी। जो पहली कैसेट लगाई तो भागवत कथा का जो महाराज जी की वाणी सुर जो निकला, और महाराज जी ने जो कथा कही उसमें मेरे कान खड़े हो गए, दोनों बोले। पहली कैसेट सुन ली, दूसरी सुन ली, और अच्छा लगा। अच्छा फिर कार्तिक की, मेरा उस समय पूर्णिमा का व्रत था और दर्शन करने भी जा रहे हैं, तो अच्छा लगा, 2-3 कैसेटें सुन ली। पहुंचते पहुंचते दर्शन किए, लौट के आए, फिर भी सुनते आए। अब तो दिनचर्या में आ गया कि रात को जब मैं कहीं से भी आता था, तो 10-5 मिनट ऐसा मुझे भोजन करना है, तो मैं लगा कैसे लगा बस बोल। माने मन में उसी समय संकल्प आ गया था इन संतों के, इन महात्मा के दर्शन करने। अब दर्शन कैसे हो? 2000 में बाबा ने यज्ञ का घोष कर दिया। अब यज्ञ के लिए अब उस समय लगा कि नहीं, अगर भागवत कथा कहलवाएंगे तो महाराज जी से कहेंगे। उस समय बिलासपुर में, कोरबा में था, बिलासपुर का जिला है कोरबा। हमने कैसेट पे फोन नंबर पड़े थे, नंबर लगाया वृंदावन से हमने उठाया, हमने भैया आप कहां से? बोले ऐसे ऐसे। हमने महाराज जी से हमारी का मुलाकात हुई। बोले आप कहां से, कैसे? हमने पूरा अपना डिटेल दे दिया। बोले महाराज जी तो जो है कथा कहते रहते हैं और होली के आसपास आते हैं, तो या 7 दिन महाराज ललिता आश्रम में कथा कहते, बस वही नोट कर हो। ललिता आश्रम में हम गए, महाराज जी को नारियल श्री दिया, बड़ी मुश्किल पड़ी थी, वहां भी महाराज भीड़ लगा था और इसलिए हम समझदार भी नहीं थे। आज से हमें जो है आप 25, 27, 28 साल पीछे ले जाओ तो बहुत ज्यादा कोई इतना, बस पकड़ लिए महाराज जी को, वहां पर पैर पकड़ लिए, लेट गए। उठो भाई, आपका समाचार तो छोड़ो। महाराज जी कथा कहना, कहाँ कहना है? ग्वालियर में कहना है। ग्वालियर में स्थान कहाँ है? हमने महाराज भिंड रोड में। बोले भाई वहां तो डके। कब कहना है? जून में, गर्मी बहुत पड़ती है। महाराज जब तक तुम वहां नहीं गए तो हम तुम्हारे पैर तो नहीं छोड़ेंगे। मैं सही कह रहा हूँ, हमारे पैर छोड़ो। श्रीफल दिया, डेट दी, तैयार हो गए। महाराज जी आए तो जिस घर में आज हम निवास करते हैं, बच्चों का ही घर है, कोई मैंने नहीं बनाया है, भगवान ने बना दिया, मैं उसमें रह रहा हूँ, छोड़ के चला जाऊंगा किसी दिन। 7 दिन महाराज जी ने निवास किया और नया ही बना था घर उसका। कथा कह के चले गए। महाराज जी बहुत प्रसन्न होकर गए थे, खुश होकर गए। और कथा में कहा था, बोले या तो मैं महल में कथा कहने आया था, विजयराजे सिंधिया जी ने मुझे बुलाया था, या फिर बालाजी सरकार। तो मेरा कहने का तात्पर्य यही है कि कथा का कौन सा शब्द आपका वेदन कर दे, जो इस समय कथा चल रही है, आपको कहां मोड़ दे, कहां ले जाए। हमारा कथा में भले ही मन नहीं लगता, कथा में बैठ नहीं पाते, लेकिन कथा कौन सी आ जाए, कौन सा क्या कर दे, हमारा कब भगवान के चरणों में अनुराग हो बैठे। इससे पहले से भगवान महान समर्थ, अप्रतिम, प्रभावी है, ऐसी प्रतीति होने पर हृदय उनकी शरण याचना कर भगवान से सदैव अपना भाव रखिए। प्रभु
प्रेम के मार्ग पर गोपीजन आगे बढ़ती चली गई। गोपियों की क्या गति हुई महाराज? प्रेम मार्ग पे आगे बढ़ती चली गई, शरणागत करती चली गई, जिससे सभी प्रकार के भय से मुक्त हो गए। आप भय से मुक्त कब हो गए? आज मैं बहुत शब्द आ गया भय का। भय से मुक्त आप कब हो पाएंगे? जब संसार से निवृत्ति रखेंगे, अलग संसार के प्रति आसक्ति रखेंगे, आप भय से मुक्त नहीं हो सकते। खेत की चिंता, कल्याण की चिंता, पुत्र की चिंता, पत्नी की, घर की, मकान की, दुकान की, इधर की, पड़ोसी की, जाकी, बाकी, समाज की, भैया की, बड़े की, बूढ़े की, ये क्या है? हमारे अंदर भय डालो। निर्भय कब रहोगे? जब भगवान को अपना सर्वस्व मान लोगे तब। फिर इनका प्रभाव, इनका संसार का प्रभाव हमारे पास नहीं पड़ सकता। हम निर्भीक रहेंगे। राम सरी के, कृष्ण सरी के ज्ञानवान, राम सरी के त्यागी, कृष्ण सरी के ज्ञानवान, राम सरी के त्यागी और बुद्ध देव से धन के पक्के आजादी के अंगार। आपकी धुन भक्ति होना, आपका एक एक किया हुआ कर्म कर्तव्य, आपका एक एक पग, एक एक क्षण, एक एक आपका पग, एक एक सांस जो धर्म हेतु जीती, धर्म हेतु चलती हो, धर्मार्थ चलती हो, परमार्थ चलती हो, जगत के कल्याण के लिए, राष्ट्र के कल्याण के लिए, तब बात। अपने लिए नहीं। अपने लिए तो आपको ख्याति मिल गई, अपने लिए तो आप कलेक्टर, एसपी सब कुछ हो गए, राजनेता हो गए, विधायक जो भी हो गए, सब पंच, उपपंच, सरपंच हो गए। आप उपपंच, सरपंच, विधायक, सांसद, नेता जो भी बने हो, ये जन कल्याण के लिए, ये तुम्हारे अपने निजी अधिकार के लिए, आपके निजी अधिकार के लिए। आप अगर इसके माध्यम से अपने निजी अधिकार का उपयोग करके अपने खजाने भरती हो, अपने घर भरती हो, अपना बनाते हो, आप बेईमान हो। बुरा तो नहीं लग रहा? आपकी बुद्धि लोग है, छोटी है, घटिया। जनता ने आपको इसलिए नहीं चुना था, जनता ने जन कल्याण के लिए चुना। नहीं आएगा, लेकिन आजकल तो वही चल रहा भाई, मेरो झंडा ऊंचा है। झंडा तो प्रभु जिसका ऊंचा करते हैं उसका फिर झंडा कभी नीचा हो ही नहीं सकता। बात से कहीं आप सहमत हो तो मुझे टोक दिया। राजनेता आज की होड़ लगी हुई है, एक विधायक बन जाए तो, एक मंत्री संतरी बन जाने तो, महाराज छोटे से पद पर पहुंच जाने तो, ले मार जिनको साथ नादानी हो गई। भले ही उनको बुरा लगे भाई, ये तो लाइफ चल रही, भले ही को हमें दंड दे दे, हम सच्चा बोलने में चूके, दंड सह लेंगे, लेकिन सच्ची जगह पे बैठ के सच्ची, आप भले ही सच्ची जगह पे बैठ के हमारा पद कर दो, सच्चाई के लिए हमें आपका पद भी मंजूर है, लेकिन सच्चाई नहीं छोड़ेगा।